अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही। प्रश्न उठता है कि हम क्यों महापुरुषों की जयंती मनाते हैं? क्या ये उत्सव मनाते हैं? समझना होगा, दुनिया को ठीक करने के पहले स्वयं को ठीक करना पड़ेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। संभवतः रोज महापुरुषों की जयंती हम मनाते हैं, कभी गांधी जयंती, कभी तुलसी जयंती, कभी नेहरू जयंती। शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन हम किसी की जयंती या पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शरीर नहीं उपस्थित होता है, लेकिन विचार के मृत्यु नहीं होती है। तो आज हम डॉक्टर अंबेडकर की जो बात कर रहे हैं, उनके शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, उनके विचारों की बात कर रहे हैं। अगर उनकी हम जयंती मनाते हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर उनके विचारों को जीवन में नहीं उतारे तो उनकी जयंती जो ऑनेस्ट जयंती होगा वो नहीं होगा। पता नहीं कोई हिडन एजेंडा हमारे पास है जिससे उनकी जयंती आज हम मनाने लगे हैं। पहले आज से कुछ साल पहले ही लोग नहीं मनाते थे। ये ट्रुथ है, नो दिस ट्रुथ। आज जब इनकी जयंती मनाना शुरू हुआ तो होर लग गया है। और वक्ता ने कहा ही कि चाहे सत्ता में पार्टी हो, चाहे विपक्ष में हो, सारे लोग अब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। तो संक्षेप में चुनौतियां जो आप टॉपिक रखे, अम्बेडकर के विचारों की चुनौतियां। अम्बेडकर का विचार शाश्वत है, उनके विचारों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। आज हम स्वयं चुनौतियां। अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो अम्बेडकर जी जिस काल में पैदा हुए थे, जिस परिवार में पैदा हुए थे, क्या स्थिति थी उनकी। संघर्ष चाहे जैसे भी हो, उन्होंने किया। 4 सब्जेक्ट्स में पीएचडी लिया, देश के लॉ मिनिस्टर बने और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बने। आज आपके सामने तो ऐसी स्थिति नहीं है। जब डॉक्टर अंबेडकर वैसी स्थिति में इतनी ऊंचाई पर आए तो आज आपके सामने तो नहीं है कोई वैसी स्थिति। आज जिस समाज की बात कर रहे हैं, दलित या कुछ हो, तो मैं आई डोंट बिलीव इन दलित, नोबडी इज दलित, दिस इज माय व्यू। हम नहीं बिलीव करते हैं। तो अभी तो 10 पीएचडी हैं उस एक परिवार में। जिस समाज की बात कर रहे हैं उस समाज के एक परिवार में 10 पीएचडी है, आईएएस है, आईपीएस है। व्हाट यू आर डूइंग? एक अम्बेडकर तो इतना कर दिया। पूना पैक की बात करते हैं, चाहे जितने दिनों की बात करते हैं, आर के मिश्रा ने ठीक कहा, ऐसे अम्बेडकर जी को गांधी जी से नहीं पढ़ता था। लेकिन आज तो आर के मिश्रा मिला रहे हैं कि दोनों का बिंदु था, दोनों मिला के चलेंगे। बहुत नीचे कोई व्यक्ति नहीं होता है। और डॉक्टर अंबेडकर की बात आगे करना थोड़ा सा तो, क्योंकि मेन कंसर्न कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह मैन मेड लॉ। कानून 2 तरह का होता है, एक नेचुरल लॉ होता है, स्पिरिचुअल लॉ होता है, एक राज नियम होता है, उसको मैन मेड लॉ कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट मैन मेड लॉ। 200 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। डॉक्टर अंबेडकर वाज दी मेंबर ऑफ ये प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्ट कमेटी। 6-7 मेंबर और थे, लेकिन सबसे अधिक काम इन्होंने ही किया। इसलिए आज हम इन्हीं को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जो नेचुरल लॉ है उससे जीवन चलता है। अगर नेचुरल लॉ लिखित नहीं, लेकिन हमारा संविधान तो सबसे लंबा लिखित संविधान है, लेकिन नेचुरल लॉ से लाइफ चलेगा। इफ यू वायलेट द नेचुरल लॉ, इनबिल्ट पनिशमेंट है। अगर आप आग छुएंगे, बिजली छुएंगे, तो कोई कोर्ट में नहीं ले जाएगा आपको।
योर एक्शन शैल बी पनिश्ड एंड यू विल बी, या तो जलिएगा या तो मर जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचुरल लॉ को अगर आप, बिकॉज दैट इज ओनली सोर्स ऑफ ऑल ह्यूमन लॉज, ऑल मैन-मेड लॉज। हम तो 200 साल तक गुलाम रहे, गुलामी के पहले हम सब एक थे, एक साथ स्वतंत्रता में सेनानी में लड़े, खून दिया, जो भी किया। लेकिन जैसे जैसे आजादी नजदीक आते गई, सत्ता का लोभ हम लोगों में विभाजन कर दिया एंड अल्टीमेटली हमने देश को ही बांट लिया। सत्ता के लिए हमने देश को ही बांट दिया और आगे चल रहा है। तो जहाँ तक इनका शिक्षा संघर्ष की बात थी, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वो धारना शुरू करेगा। अम्बेडकर ने कहा शिक्षा ऐसे भी साविद्या ज्ञान विमुक्त है। कहने का मतलब है कि शिक्षा वो राजमार्ग है जिस पर चल के आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आपका गंतव्य स्थान गलत है तो शिक्षा वहां भी आपको पहुंचा देगा। पॉलिटिक्स इसलिए करते हैं कि वन टू कम टू सत्ता, तो ये शिक्षा से ही आप सत्ता हासिल कर ले सकते हैं, जबकि ये सर्विस सेक्टर है। पॉलिटिक्स इज सर्विस सेक्टर, मेडिकल साइंस इज सर्विस सेक्टर। क्या बस संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा, आज आपके पास चुनौतियाँ नहीं है, उसका तरीका है ऑनेस्टी इज दी ओनली पॉलिसी, ओनली पॉलिसी। बी ऑनेस्ट, follow the truth, make your personality. When character is lost, everything is lost. तो जो भी सूचना कम होने दलितों को, दलित क्या करिए ऐसे लोगों को जिससे वो सुविधाएं नहीं मिल रही अम्बेडकर जी, तो वो ऐसी हो गया। तो ग्रेट एक्सीलेंट आज आप कैसे किया। अब उस समय की बात कीजिए, जाति की क्या स्थिति थी, आज की क्या स्थिति थी, संक्षेप में मैं पढ़ा है, आप सब कुछ जानते हैं इस बात को। संक्षेप में मैं ये सवाल करता हूँ कि जो चुनौती आपके पास नहीं है, आप में से एक एक आदमी अम्बेडकर है, and so prove that all of you are the same. बहुत अच्छा। अब हम अनुरोध करेंगे अध्यक्ष महोदय से अपना अध्यक्षीय भाषण बहुत ही संक्षिप्त में दें, जिससे हम लोग पानी से बच सकें। सबसे पहले आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को विश्व भारत रत्न उनकी 135वीं जयंती पर हम सब इकट्ठा हो पाए, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। मैं अपने विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही कम समय में हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमारे साथ जुड़े। क्योंकि हम एक विशिष्ट परिस्थिति में यहाँ हैं, मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा। जब हमारे संविधान में या डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण की बात की थी, तो इनिशियली हमने 10 साल के लिए आरक्षण रखा था। विश्वास ये था कि 10 सालों में हम अपने समस्त दलित भाइयों बहनों को वो शिक्षा दे पाएंगे जिससे कि उसके आगे उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 सालों का समय काफी होता है समाज के हर वर्ग को उचित शिक्षा देने के लिए। 75 सालों में जो भी सरकारें आई, उन्होंने इसका पालन नहीं किया। उन्होंने तरह तरह के लुभावने वादे किए, लेकिन इस मूल सिद्धांत पर कि 10 सालों में रिजर्वेशन को हटाना है और सबों को बराबरी तक पहुंचाना है शिक्षा के माध्यम से, ये नहीं होने दिया।
उसका नतीजा ये हुआ कि कालांतर में तरह तरह के रिजर्वेशन लोगों ने मांगने शुरू किए। जो रिजर्वेशन था उसे खत्म करने के बजाय तरह तरह के अलग रिजर्वेशनों की मांग होने लगी। जन सुराज एकमात्र पार्टी है जो ये कहती है कि हमें 10 साल दो, हम सबको बराबर स्तर पर ले आएंगे। शिक्षा ऐसी प्रदान करेंगे कि 10 सालों के बाद किसी को स्पेशल कैटेगरी में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं पिछले 6 महीनों में इतने गांव में घूमा हूँ, इतनी जगहों पे गया हूँ। आज भी किसी भी गांव में 70% आबादी दलितों की है और माइनॉरिटीज की है, और उन्हीं आबादियों में आपको सबसे ज़्यादा शिक्षा की कमी दिखाई देगी। 4 जनरेशन से जो परिवार शिक्षा नहीं पाया है, उसके बच्चे आज कैसे शिक्षा पा सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। और किसी भी सरकार के पास ये नीति नहीं रही कि वो ऐसे लोगों को बराबरी से शिक्षा दे सकें। मैं ये मानता हूँ कि जन सुराज पार्टी अगर सरकार में आई, within 10 years we will make sure that the poorest of the poor, the most backward Dalit, his or her child gets the same education which everybody else is getting. केवल 10 साल की बात है, इसके बाद उसको किसी भी तरह की रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा वादा है। बस इन शब्दों के साथ एक बार पुनः डॉक्टर अंबेडकर को अपनी श्रद्धांजलि देते